explained their views, what the poet explain his views and what he want to say, and he express his feelings. And this poem is just a motivational poem, and you will definitely enjoy this poem. And we will also explain the questions, what the questions is asking in this poem and their answers. So we will learn question and answer also. And I will send one PDF for questions and answers, so you can note down in your copy. Okay, so let's start. The name of the poem, as I already told you, is Don't Quit. Name of the poem is Don't Quit, and the name of the poet is Quentin Hoyle. Before starting this poem, I would like to question to you that what is poem? What is poem? Poem क्या होती है? Definition of the poem is a poem is a piece of writing in a short line. Means poem है जो कि कम से कम शब्दों में अपने एक्सप्रेस और थॉट्स जो है पोएट एक्सप्रेस कर सकता है विदाउट अ लॉन्ग सेंटेंसेस. ओके, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं होते हैं, छोटे सेंटेंस होते हैं. और फ्यू वर्ड्स, इन अ फ्यू वर्ड्स पोएट कैन डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स एंड हिज थॉट. ओके, दिस इज कॉल्ड पोएम. इफ़ यू विल गो थ्रू दिस पोएम, you will find out there are 3 stanzas. How many stanzas? 3. 1, 2 and 3. 3 stanzas. पोएम के पैराग्राफ को स्टेंजा बोला जाता है. ओके, एंड इस पोएम में अगर आप काउंट करेंगे, देयर आर 6 लाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन इन ईच स्टेंजाज. हाउ मेनी? 6 लाइन इन ईच स्टेंजा. ओके, एंड 6 लाइन इन ईच स्टेंजा. सो 6 लाइन की जो पोएम होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेट. क्या बोला जाता है? सेट. वी कॉल 6 लाइन स्टेंजास पोएम सेट. इज इट क्लियर? क्लियर है ये? इसके आगे चलते हैं. अब पोएम की राइमिंग स्कीम देखते हैं. ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या दे रखी है? फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड को मैच करते हैं. विल, अपहिल. ओके, दोनों मैच हैं. ए. नेक्स्ट थर्ड लाइन हाई, शाई. इसको देते हैं बी. बीट, क्विट. ओके, सो दिस इज सी. तो पोएम की जो राइमिंग स्कीम होती है, द पोएम राइमिंग स्कीम, दे ऑल आर साउंड. फर्स्ट एंड सेकंड साउंड सेम, थर्ड एंड फोर्थ साउंड सेम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ साउंड सेम. सो पोएम राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए, बी एंड सी. इज इट क्लियर? वॉच द वीडियो टिल द एंड तक आपको वीडियो देखना है. बीच में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर के हैं वो एक्सप्लेन भी करेंगे, जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है. ठीक है, और एक्सरसाइज भी करना है. वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. जो स्टार्ट आवर पोएम विद द फर्स्ट स्टेंजा. इन फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल, and when the road you are trudging seems all uphill. okay, when things go wrong, यानी कि ये एक मोटिवेशनल पोएम है, काफ़ी अच्छी है. you will enjoy this poem. when this things go wrong, जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है, when things go wrong means any situation come in front of you in which you feel trouble or you think that this is nothing is going according to me, यानी जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अनुसार नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको क्विट नहीं करना है. व्हेन द रोड्स यू आर टचिंग, जब आप रोड मीन्स इसमें बताया गया लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट देयर आर मेनी स्ट्रगल इन योर लाइफ. द रोड्स यू आर टचिंग सिम्स ऑल अपहिल, यानी कि ऑल थिंग्स यू विल फाइंड आउट अपहिल मीन्स आपको सब कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा. जब भी आप आगे चलेंगे आपको तरह तरह के मोड़ मिलेंगे, सिचुएशन मिलेगी लाइफ में, और आप उसमें क्या करेंगे, आपको सारी सिचुएशन डिफ़िकल्ट लगेगी. व्हेन द फंड्स आर लो, जब भी आपको लगे आपके पास पैसों की कमी है. व्हेन यू फाइंड आउट देयर इज़ यू आर लैकिंग ऑफ मनी एंड यू आर इन डेप्ट मीन्स आपके ऊपर कर्जा हो चुका है. ओके, एंड यू वांट टू स्माइल, यू वांट टू लाफ, यू वांट टू स्माइल फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, बट यू आर नॉट एबल टू स्माइल, यू आर नॉट फीलिंग वेल. एंड व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग, यानी आप हंसना चाहते हैं
और आपके अंदर से हंसी नहीं आ रही है, आपको दुख हो रहा है, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, ये सारी चीज़ें जो हैं दे विल डिप्रेस यू, दे विल फील यू डाउन, दे विल मेक कंपेल यू टू क्विट फ्रॉम योर एफर्ट एंड फ्रॉम योर गोल. सो वॉट यू हैव टू डू ऑन दिस सिचुएशन, आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा हतोत्साहित करेगी या विपरीत परिस्थिति आपको परेशान करेगी कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बट यू विल नॉट क्विट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग. ओके, मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेंजा. लाइफ इज़ क्वियर, क्वियर का मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज. हमारी लाइफ जो है स्ट्रेंज है एंड इट्स ट्विस्ट एंड टर्न. लाइफ जो है क्वियर मीन्स स्ट्रेंज है, STRANG, स्ट्रेंज. ओके, विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. हमारी लाइफ में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जैसे मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना, हीरो हीरोइन, कभी हीरो आ जाता है, कभी हीरोइन आ जाती है, कभी विलेन आ जाता है, कभी कॉमेडियन आ जाता है, कभी कोई किडनैप हो जाता है. इस टाइप से ट्विस्ट एंड टर्न्स कंटिन्यू आते हैं. वैसे हमारी लाइफ में भी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है. So we should not quit on this situation. We have to face every situation. As everyone of sometimes learn. In situations हम सबको लड़ना we all have to learn, not quit. And many a fellow turns about when he might have won had he stuck it out. Okay, this is not fellow, this is a failure. You can check in your book, this is a failure. Okay, so and many failure turns about, you will find out so many failure in your life. So what if you are failed, आफ्टर सो मैनी फेलिंग यू आर बिकमिंग एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से ही आप सक्सेसफुल बनेंगे. लाइफ में फेल हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट टाइम आप वापस से एफर्ट लगाइए, फुल एफर्ट के साथ वापस से ट्राई कीजिए, यू विल फाइंड सक्सेस डेफिनेटली. व्हेन माइट हैव वॉन स्टक, अगर एक बार कहीं पर स्टक मीन्स कहीं पर अटक जाना, ठीक है. तो इफ़ यू स्टक एनीवेयर सो यू शुड नॉट क्विट ऑन दैट टाइम. अगर उस समय आप क्विट कर लेते हैं दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्ट डिफीट, यानी आपने हार मान ली है. डोंट गिव अप थ्रो द पेस सेम स्लो, अगर आपकी चाल सुस्त पड़ जाती है, जैसे कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वेन एवर वी गो अप टू द हिल एंड वी फाइंड आउट अवर पेस सेम स्लो, यानी हमारी रफ्तार धीमी हो जाती है. वैसे ही हमारे जीवन की रफ्तार में अगर परेशानियों से हमारी जो है रफ्तार धीमी हो जाती है, वी शुड नॉट क्विट ऑन दैट टाइम. यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, यू विल बी सक्सेसफुल इफ़ यू कंटिन्यूसली पुट योर एफर्ट टूवर्ड द सक्सेस. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा है, सक्सेस इज अ फेलियर turned inside out. What is the success? Success is a failure turned inside out. यानी हम if you will see clearly that failure after so many failures you will get experienced. Okay, and failure is a success itself. यानी कि फेल होकर भी हम, जैसे साइकिल चलाकर इंसान गिर कर चलाना एक दिन सीख ही जाता है, वैसे ही फेल होना कोई फेल नहीं है, अपने आप में एक सक्सेस है, क्योंकि आप उससे जीवन के काफ़ी एक्सपीरियंस लेते हैं. सो फेल होने से कभी ना डरें. द सिल्वर टेंट इन अ क्लाउड ऑफ डाउट, इफ़ यू आर इन डिलेमा दैट नथिंग एवरीथिंग इज डार्क सराउंडिंग यू, चारों तरफ आपके घोर अंधेरा है, एंड इफ़ यू डू नॉट फाइंड आउट एनीथिंग दैट कैन गिव यू support, but even on that time you have to faith in yourself that yes, whatever you are doing is good and right and you will success, your effort will be success. अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है तो अंधेरे के बादलों के बीच भी आपको एक चमकती रोशनी दिखाई देगी. एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, बिकॉज यू डोंट नो हाउ क्लोज यू आर. आप सक्सेस के कितने पास पहुंच चुके हैं ये आप खुद नहीं जानते हैं. हो सकता है सफलता आपसे सिर्फ एक कदम दूर हो. इट माइट बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, बिकॉज इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ सो फार, आई एम टायर्ड नाउ, माई एफर्ट, आई एम फुली एफर्टलेस, आई डोंट वांट टू पुट माई अनदर एफर्ट, एनीथिंग एल्स आई कांट डू फॉर माई सक्सेस. बट यू डोंट नो दैट इफ़ द सक्सेस विल जस्ट वन स्टेप अहेड यू, यानी कि आपके पास सक्सेस सिर्फ एक कदम दूर है. तो आपको ऐसे समय में कभी भी हार नहीं मानना है. सो स्टिक टू फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट, जब आपको लगे कि दिस इज़ द टफेस्ट टाइम, ओके, एंड यू आर इन अ ट्रबल सम, ऑन दैट टाइम यू शुड नॉट क्विट, क्योंकि ऐसे ही समय पर इंसान हार मान लेता है जब उसके जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाई भरा, आपको लगे कि सबसे ज़्यादा कठिनाई भरा समय चल रहा है और आई कांट डू एनी थिंग, यू ऑल हैव टू स्टिक, यानी कि उस समय आपको अपने कदम जमा कर वहाँ पर रखना है.
इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट, ऐसे समय आपको लग सकता है, यू कैन फील दैट द सीम्स थिंग्स वर्स्ट, यानी कि आपको सारी चीज़ें ऐसा लगे बहुत बुरी हो रही है, दैट यू मस्ट नॉट क्विट, उन समय भी आपको क्या करना है, किसी भी कंडीशन में आपको हार नहीं मानना है. डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. डोंट रन अवे बट फेस डिफिकल्ट विथ करेज. यू ऑलवेज हैव टू फेस एवरी सिचुएशन with full of enthusiasm and courage. You will definitely find out success one day. ये हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है. अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन आंसर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है मैच द कॉलम. इसको हमें मैच करना है. मैंने करेक्ट यहाँ पर शो की हुई है. आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी. यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द PDF इन योर कॉपी. एंड उससे पहले, इनको लिखने से पहले आपको हार्ड वर्ड पोएम में से निकालने हैं, उनके मीन्स आपको कॉपी में लिखने हैं, उसके बाद ये चीज़ें लिखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट है टिंट. टिंट का मीन्स होता है कलर. क्वीर. क्वीर मीन्स स्ट्रेंज थिंग्स. अपहिल मीन्स डिफ़िकल्टीज. एंड ट्रजिंग मीन्स वियरली. ओके, मूव फॉर द नेक्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द रोड्स यू आर ट्रजिंग seems all uphill, what do you mean by trudging here. यहाँ पर उसने पूछा है कि इस क्वेश्चन में ट्रजिंग, ये जो लाइन पोएम में दी हुई है, इस लाइन में ट्रजिंग जो वर्ड आया है, इस वर्ड का मीन्स क्या है. तो ट्रजिंग का मीन्स क्या है, हम आंसर में लिखेंगे ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली, यानी कि धीमी चाल हो जाती है, उसे बोला जाता है ट्रजिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन शुड वी टेक रेस्ट. हमें कब आराम करना चाहिए. व्हेन वी फील वी आर अंडर हैवी प्रेशर. यहाँ पर हैवी लगा लेना, HEAVY. व्हेन वी फील अंडर हैवी प्रेशर, जब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी लगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, वी शुड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल. हमें कुछ समय के लिए आराम कर लेना चाहिए. ओके, सारे क्वेश्चन सर आप PDF में से लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ सब लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं आप PDF में से लिखें, यहाँ सब स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि मैंने इसको जूम कर रखा है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज़ स्ट्रेंज. हमें कब पता चलता है कि हमारी लाइफ जो है स्ट्रेंज है. क्या है स्ट्रेंज. जैसा कि मैंने पोएम में बताया था, व्हेन वी केम थ्रू ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ लाइफ वी लर्न दैट इट इज़ स्ट्रेंज. यानी कि हमारे जो लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आते हैं, ओके, उसके थ्रू हम जानते हैं, यानी कि जब अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ आती है लाइफ में, वी लर्न दैट इट इज़ स्ट्रेंज. ये क्या है, लाइफ स्ट्रेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो. हमें क्या करना चाहिए जब हमारी रफ्तार, यानी कि आवर कंडीशन इज़ नॉट गुड और आवर पेस सीम्स स्लो, हमारी रफ्तार धीमी हो जाती है. वी शुड नॉट गिव अप. हमें उस समय हार नहीं मानना चाहिए. व्हेन वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ द लाइफ, सो वी शुड नॉट क्विट, वी शुड नॉट गिव अप इवन इफ़ आवर पेस सीम्स स्लो. अगर हमारी रफ्तार धीरे पड़ जाती है परेशानी के कारण, अगर हम स्लो हो जाते हैं, तो भी हमें हार नहीं मानना है. वी शुड नॉट क्विट, वी शुड नॉट गिव अप. हाउ कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट सक्सेस. हमें सफलता कैसे मिलेगी. वी कैन गेट सक्सेस बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफ़िकल्टीज दैट केम इन आवर लाइफ नाउ एंड देन. यानी वी कैन गेट सक्सेस, हमें सफलता तभी मिलेगी बाय फाइटिंग विथ ऑल द डिफ़िकल्टीज, वॉट एवर द डिफ़िकल्टी और ऑड सिचुएशन वी आर फेसिंग, वी शुड टू फाइट विथ फुल ऑफ करेज एंड इंथुजियाज्म. ओनली देन वी कैन गेट सक्सेस. बिना परेशानी के, बिना मेहनत किए आप पास भी नहीं हो सकते हैं. तो लाइफ की एग्ज़ाम में अगर आपको पास होना है तो हर सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट. जब कंडीशन काफ़ी बुरी हो जाए या चीज़ें हमारी विपरीत हो जाए, तब क्या करना चाहिए. व्हेन थिंग्स सीम्स, जब सारी चीज़ें विपरीत परिस्थितियाँ हो जाए, वर्स्ट यानी कि काफ़ी बुरी हो जाए, वी हैव टू स्टिक टू देम. वी शुड नॉट मूव अवर स्टेप. यानी हम जहाँ पर है वहाँ से हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे की तरफ ही बढ़ना है. वी शुड नॉट क्विट, हमें हार नहीं मानना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल दैट अ गोल सिचुएटेड नियर में अपीयर फार. क्या ऐसा हो सकता है जो हमें लग रहा है कि हमारा गोल बहुत ही पास में है, वो दूर हो. इफ़ यस देन व्हेन एंड वाई. यानी अगर ऐसा है तो क्यों है. तो आंसर क्या बनेगा, यस, क्योंकि
हाँ, ऐसा हो सकता है हमें गोल पास में लग रहा हो लेकिन वो दूर हो, या फिर गोल दूर हो और हमें पास लग रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कब हो सकती है? जब वी आर कन्फ्यूज्ड। ओके, इफ़ वी आर कन्फ्यूज ऑन द टाइम दिस थिंग हैपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट? पोएम की आपको कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई है, ये बताना है। लाइफ इज़ अ क्वीर, क्वीर का मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज, जो बताया था मैंने पोएम में। विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, ओके, लाइफ twist and turn, this line we liked most, as every one of us sometimes learn like these lines because they are based on realistic life। ये लाइन हमें क्यों पसंद है? क्योंकि these lines are related to the real life situation। okay, and we most time of the time in our life we feel this type of the situation, that's why we like these lines most in this poem. This poem is really very interesting and encouraging, so I hope you all have enjoyed and you have written all the questions answer also. Okay my dear students, I hope you enjoyed this poem, and see you in next video with new topic.